हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इनकी याचिका पर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। निर्दलीय विधायकों की उस अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज किया, जिसमें कोर्ट द्वारा ही इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया था। कहा कि हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले को सुना। वहीं दूसरी तरफ इस्तीफा मंजूर करने को लेकर दोनों जजों के अलग अलग मत हैं, जिस पर अब मामले को तीसरे जज की राय के लिए रेफर किया जा सकता है। इसके बाद ही फैसला हो पाएगा। हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट का फैसला सार्वजनिक होने के बाद ही इस पर मामले में स्थिति और स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव का और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के अलग अलग मत हैं। ऐसी स्थिति में अब मामले को लेकर तीसरे जज की राय पर फैसला निर्भर करता है। निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला पिछले दिनों रिजर्व हुआ था और आज माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर फैसला सुनाया है। यद्यपि सरकार उसमें पार्टी नहीं थी, परंतु हिमाचल वासियों के लिए आम भाषा में मैं उस फैसले के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, जो याचिकाकर्ता की प्रेयर थी, जो उन्होंने को न्यायालय से मांगा था कि हमारे रेजिग्नेशन हाई कोर्ट एक्सेप्ट करे, वो उनकी पहली प्रेयर थी, तो उस प्रेयर को खारिज कर दिया है और स्वीकार कर दिया है। परंतु एक दूसरे मामले पर जिसमें हाई कोर्ट ने में ये डिसाइड करना था कि क्या पर दोनों माननीय न्यायाधीशों का डाइसेंटिंग व्यू आया है, विभिन्न मत आया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुसार स्पीकर का जो पद है विधानसभा, तो उस समय हाई कोर्ट संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्पीकर को भी ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले में कितनी जल्दी फैसला ले। तो उन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब को 2 सप्ताह में ये फैसला लेना चाहिए, परंतु क्योंकि अब 2 न्यायाधीशों का विभिन्न मत आया है, तो अब इस मामले को सुनवाई के लिए तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। वो न्यायाधीश जब अपना फैसला सुनाएंगे और 2 में से जिन भी माननीय न्यायाधीश के साथ वो सहमत होंगे, वही इस मामले में अंतिम फैसला होगा। तो अभी अंतिम फैसले के लिए कुछ समय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।